नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों देखिए, वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। क्या इसके इफेक्ट हो सकते हैं और कहां तक ये शेयर जा सकता है, अप एंड डाउन दोनों लेवल की हम बात करेंगे। और हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसमें, क्या इसका फ्यूचर है और क्या ये भी प्लान कर रहे हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हम शेयर में देखें तो आज के दिन आपके लिए ये शेयर लगभग 1 से 2% डाउन में दिखाई दे रहा है और लगभग पिछले एक मंथ का चार्ट देखें तो आपको इस शेयर में अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिख रही होगी। अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक तो आपके लिए लगभग 10% की गिरावट अब तक हो चुकी है और इसके अगर अभी हाई लेवल से देखें तो लगभग 16% की गिरावट हो चुकी है इस शेयर में। तो देखिए, अभी हमारा क्या इसमें प्लान होना चाहिए, उससे पहले हम देखें तो इसके लिए जो न्यूज़ है, देखिए पहली इसके लिए अच्छी खबर यह है कि बहुत टाइम के बाद 2019 के बाद इनके सब्सक्रिप्शन बेस में बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दी है। मतलब बहुत टाइम के बाद इनमें सब्सक्राइबर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं और वो सब्सक्राइबर सिर्फ ज़्यादातर जो हैं वो यूपी बेस्ट के सब्सक्राइबर हैं। बाकी ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें तो वहां पर इनका सब्सक्रिप्शन बेस अभी भी कम होते हुए दिखाई दे रहा है। उसकी बड़ी वजह आप जानते ही हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनके लिए वो है अभी फंड की कमी। देखिए, फंड की वजह से इन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है और ये लगभग 25,000 करोड़ का फंड रेज करना चाह रहे हैं, बट कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन लोगों का भी कहना बिल्कुल सही है कि जो आपकी पेरेंट कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन यूके की कंपनी, ये जो पेरेंट कंपनियां हैं ये दोनों भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट ये इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे हैं। अगर जब तक वोडाफोन आइडिया के लिए फंड नहीं मिलता है तो इन्हें अपना काम चलाने में बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अगर देखें तो लगभग 50,000 करोड़ का तो एजीआर ड्यू है इन पर। 50,000 करोड़ का एजीआर तो बहुत बड़ी रकम इन्हें चुकानी बकाया है। दूसरा, इनके जो अभी फंक्शन है प्रॉफिटेबल नहीं है कंपनी और आने वाले दिनों में इन्हें और दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर देखें तो इनकी जो राइवल कंपनियां हैं एयरटेल और जियो, दोनों से ही बहुत बड़ी टक्कर है। खासकर अब एयरटेल से सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है जियो के लिए भी, क्योंकि अगर हम एक्टिव यूजर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्टिव यूजर्स एयरटेल में हैं। जियो में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर तो हैं भी, लेकिन उनमें ज़्यादातर सब्सक्राइबर सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग कॉल आते रहें, इस वजह से जियो में अभी भी बने हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो इस समय आज की डेट में अगर देखें तो एयरटेल का नेट की कनेक्टिविटी और कॉलिंग की सुविधा अच्छी है जियो के मुकाबले। और आइडिया में ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि इनके पास सबसे बड़ी दिक्कत है इसमें पैसों की, उसी वजह से टावर नहीं लगा पा रहे हैं और टावर ना लगे होने की वजह से इनके सिग्नल में दिक्कत आ रही है। और दूसरा, इनके पास जो सब्सक्राइबर हैं उनमें ज़्यादातर सब्सक्राइबर 2G वाले हैं, तो 2G वाले सब्सक्राइबर की वजह से इनका बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि एक्टिव इनकम इनकी कम हो रही है। जब तक 4G में सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं होंगे और एक्टिव यूजर्स नहीं होंगे तब तक इनका बिजनेस भी प्रॉफिटेबल नहीं होगा और जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं उस हिसाब से इनके पास सब्सक्राइबर बेस नहीं है इतना, और इसी वजह से इन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। तो अभी हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए वोडाफोन आइडिया में? देखिए, इस शेयर की अगर हम बात करें तो अभी कंपनी तो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर आप नए सिरे से इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए तब तक रुकना चाहिए जब तक ये फंड रेज ना कर लें, क्योंकि ये लगभग 25,000 करोड़ का फंड रेज करने वाले हैं। अगर वो रेज कर लेते हैं तो आपके लिए शेयर में अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि कंपनी के पास फिर वर्किंग कैपिटल उपलब्ध होगा, तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस प्राइस में या 10 रुपए से 11 रुपए के बीच आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप होल्डिंग पोजीशन बनाए रखें और ज़्यादा आप पैनिक में ना रहें, सेलिंग प्रेशर हावी ना होने दें और नॉर्मल इसमें होल्डिंग पोजीशन बनाए रहें, बट ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट ना करें,
क्योंकि देखें कंपनी खैर बंद तो नहीं होने वाली है। अगर बंद होना होता तो ये लगभग बहुत टाइम पहले कर चुके होते, इतनी कानूनी लड़ाइयाँ नहीं लड़ते होते। लेकिन आपके लिए कंपनी प्रॉफिटेबल आने में बहुत टाइम लगने वाला है। लेकिन अगर ये फंड रेज कर लेते हैं तो इनके शेयर प्राइस आपके लिए 15 से 16 रुपए पे जाते हुए दिखेगा। लेकिन उसमें अभी वक्त लगने वाला है। जैसे ही आपके लिए ये न्यूज़ आएगी कि इनके लिए इन्वेस्टर मिल गए हैं, तभी आपको इस शेयर की तरफ देखना है। अभी इससे थोड़ा सा नजरें बचा करके चलिए। और देखिए दूसरा, जो इनके अभी सब्सक्राइबर बढ़ते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन इतनी मात्रा में इनके सब्सक्राइबर कम हो चुके हैं। पहले लगभग 50 मिलियन सब्सक्राइबर ये लूज कर चुके हैं अपने। तो इतना बड़ा सब्सक्रिप्शन बेस लॉस करने के बाद आप सोच सकते हैं कंपनी कैसे प्रॉफिटेबल हो सकती है। अगर हम देखें तो अगर इनका मैक्सिमम चार्ट हम देखते हैं तो मैक्सिमम चार्ट में आपको दिखाई देगा ये शेयर कभी भी आपका 150-200 के लेवल तक नहीं पहुंचा है। यहां आप देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ट में क्या इसकी हालत रही है। तो शुरू से अभी तक ये शेयर स्ट्रगलिंग पोजीशन में ही रहा है। तो आपके पास अभी भी एक मतलब चांस है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी हमें मल्टीबैगर रिटर्न दे देगा या हमारे पैसे डबल कर देगा, तो आपका ये सोचना गलत है। जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो जाती है या इनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं हो जाती है, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपके लिए कम से कम 1 से 2 साल का इंतजार करना होगा, तभी आप इसमें कोई डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।